बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि कानपुर से है, जहां पर कानपुर की साजिश पर बीजेपी का बयान भी सामने आ चुका है। कानपुर में दंगे की साजिश थी, यह बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। तो कानपुर की साजिश पर बीजेपी का बयान सामने आ चुका है कि कानपुर में दंगे का षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा था, लेकिन उस साजिश को हमने नाकाम साबित किया है। तो कानपुर में दंगे की साजिश रची जा रही थी और कानपुर में दंगा करवाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसकी पृष्ठभूमि रची जा रही थी। तो दंगे की साजिश थी, यह दावा बीजेपी ने कर दिया है। तो कानपुर की साजिश पर बड़ा बयान सामने आ चुका है और कानपुर की साजिश पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने कि कानपुर में दंगे की साजिश थी। और ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। यहां पर स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि सपा कार्यकर्ता की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा क्या कर रहा था। इससे यह संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश थी और कानपुर में दंगा करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। तो सपा कार्यकर्ता की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा था, यह साजिश की तरफ संकेत देता है कि एक सपा कार्यकर्ता अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा आखिर क्यों लगाएगा। यह बड़ा प्रश्न है जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है और साफ तौर पर यहां पर कहा गया कि कानपुर की साजिश के आधार पर दंगा करवाने का प्रयास हो रहा था। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े जुड़े हुए हैं। तो पंकज, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से संबित पात्रा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह साजिश थी, और क्या कुछ उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देखिए आलोक, आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा है कि जो समाजवादी पार्टी जो चाहती थी नरेंद्र मोदी की रैली पे दंगे हों, हिंदू मुस्लिम के विवाद पे लोग लड़े, क्योंकि वो आसपास का एरिया मुस्लिम बहुबल्य एरिया था, उस वजह से सपा के खुद छात्र विंग के नेताओं ने ये प्लानिंग की थी और वहां पे खुद जो गाड़ी में आगजनी की है, जिस गाड़ी को तोड़फोड़ की है, वो गाड़ी भी छात्र संघ यानी कि सपा के जो छात्र संघ विंग है उसकी ही गाड़ी थी। और जिस व्यक्ति ने जो आग लगाई और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की वो भी सपा का छात्र विंग का नेता था। इससे स्पष्ट होता है कि ये तमाम प्लानिंग थी एक तरह से, और इस साजिश को बेनकाब कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो साफ नजर आता है कि सपा क्या करना चाहती है, चुनाव हार रही है, इस वजह से ऐसे जो हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। तो कह रही है संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए सपा को कटघरे में घेरने की कोशिश की है। ये लो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो यहां पर कानपुर की साजिश पर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है और कानपुर में दंगे की साजिश रची जा रही थी क्योंकि एक विशेष समुदाय से बहुल इलाका था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में माहौल खराब करना चाहते थे, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा था। तो सपा कार्यकर्ता की गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, आखिर ये किस तरफ संकेत देता है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया और यह साफ तौर पर संकेत दिया है यहां पर बीजेपी ने कि यह षड्यंत्र था, दंगा कराना चाहते थे और कानपुर में पीएम की रैली में दंगे की साजिश थी, यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सत्ताधारी दल ने। साथ ही सपा की कार पर पीएम की तस्वीर भी लगी हुई थी, यह षड्यंत्र के चलते किया गया। झंडा बीजेपी का, तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन कार्यकर्ता सपा का। और इस पर और अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। तो आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से यहां पर साफ तौर पर पलटवार कर दिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से, यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी गाड़ी में लगी हुई थी, बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था, लेकिन कार्यकर्ता सपा का था। तो आपको क्या लगता है कि यह वास्तव में एक षड्यंत्र था? मुझे लगता है कि तस्वीर आपने भी देखी होगी, जिस तरीके से पुतला जलाया गया, उसके बाद एक कार पीछे से आई, उसके आगे पीछे तस्वीरें लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा था।
एक व्यक्ति निकल के सामने आया, उसके बाद उसने कुछ ज्यादा कुछ कहा भी नहीं और उसके बाद सभी लोगों ने इस पर ईंटों की बरसात शुरू कर दी, गाड़ी को तोड़ने लगे। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ साजिश तो साफ साफ दिख रही है। अगर दूसरा पक्ष भी एक्साइटेड होता तो निश्चित रूप से बड़ी असहज स्थितियां पैदा हो जाती। देखिए, समाजवादी पार्टी का चेहरा है, उसकी तस्वीर है, धीरे धीरे करके निकल के सामने आ रही है। कुछ यही उसकी परंपरा रही है, यही उसका तरीका रहा है। दंगों के जब समाजवादी पार्टी का शासन था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में हर रोज दंगा हुआ करता था। ये तो कहिए कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हम इसको संभालते रहे हैं। इस तरह की जब भी स्थितियां आती हैं, जब भी इस तरह की असहज स्थितियां पैदा की जाती है, तो हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम है वो मजबूत है। हमारे जो अधिकारी हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देते हैं और जो अपराधी होता है, जो इस तरीके की साजिश करता है, उस साजिश को निकाल के सामने रखते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी देख रहे होंगे, ये बड़ी साजिश निश्चित रूप से थी और अब धीरे धीरे इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा, नील सिरामिक हो जाएगा। बिल्कुल। तो आलोक जी, आपके पास अभी तक कितनी पुख्ता जानकारी आई है कि जो ये गाड़ी थी, इस गाड़ी को आखिर ड्राइव करने वाला कौन था? क्या इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे या इसमें किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं इसकी जांच नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जिनकी जिम्मेदारी है वो उसकी जांच कर रहे हैं और धीरे धीरे करके चीजें निकल के सामने आ रही हैं। मैं तो आपकी तरह ही वो तस्वीरें देख रहा था, वो विजुअल्स देख रहा था, जो विजुअल्स निकल के सामने आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हैं, गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल के आ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाकायदा हमला कर दिया है, बाकायदा ही पत्थर से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जो कुछ निकल के आया, जो बॉडी लैंग्वेज निकल के सामने आई है, कहीं ना कहीं आशंका पैदा होती है। वहां के असीम अरुण जी कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं और बड़े मैं निजी तौर पे उनको जानता हूं, एक सक्षम अधिकारी हैं और बड़े निष्पक्ष अधिकारी हैं। तो मुझे लगता है कि जो जांच निकल के सामने आएगी, धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। एक बड़ी साजिश तो निश्चित रूप से मुझे ही लगती है और मुझे लगता है आप भी उसे उस तस्वीर को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दाल में काला दिख रहा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, जांच होगी, ये बात सामने आ जाएगी कि आखिर कौन इस गाड़ी का मालिक था, आखिर इसमें कौन बैठा हुआ था, क्या ये सच में समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो किनारे लगा रहे थे या वहां पर आग लगा रहे थे। जो भी था, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटना के बाद मंतव्य क्या हो सकता है यहां पर? समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, जात जमात की राजनीति करने वाली पार्टी है, दंगों के साथ फायदा उठाने वाली पार्टी है। इसी तरीके का उसकी तस्वीर रही है, इसी तरीके के लोग उनके साथ रहे हैं। क्या मुख्तार अंसारी को नहीं जानते किस तरीके से मुख्तार अंसारी के साथ वो पींगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से इलाहाबाद के आसपास अतीक अहमद नाम के दूसरे माफिया गुंडे के साथ उनका संबंध है, किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरीके के तत्व होते हैं, जो भी असामाजिक तत्व होते हैं, उनसे समाजवादी पार्टी का खास और घनिष्ठ रिश्ता होता है। अब इलेक्शन का समय है, 2022 का समय है, दो ध्रुव निश्चित रूप से वो करना चाह रहे होंगे। दंगे की राजनीति वो करते रहे हैं, इससे पहले भी करते रहे, कोई नया इतिहास तो उनका है नहीं। ये अलग बात है कि अब पिछले 5 सालों में उनको कोई मौका नहीं मिला, हमने किसी को कोई मौका ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आज अमन चैन का राज है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में जो एक कड़क छवि है, जो इस तरीके के मसलों पे जो कड़ा एक्शन लेते हैं, जो वर्दी को खुले हाथ काम करने की आजादी देते हैं, उसकी वजह से कहीं इस तरीके के लोग, इस तरीके के असामाजिक लोग जो उनकी मंशा होती है उसे पूरा नहीं कर पाते। ठीक है आलोक जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप भी जुड़ गए हैं। राजपाल जी हमारे साथ यहाँ पर आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का लगातार पक्ष रख रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का कंसर्न ये है कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं माहौल खराब किया जाता है। ये बीजेपी का इतिहास और उनकी संस्कृति, उनका चरित्र ऐसा रहा है। ये सदैव इन्होंने लोगों को बांटो और राज करने की राजनीति सीखी है, विकास की तो राजनीति सीखी नहीं है। हाँ, और ये बताइए इनकी रैलियों में भीड़ें कहाँ जुट रही है? जबरदस्ती और ले आए जा रहे हैं लोग, थानेदार धमका के ले आ रहा है, प्रधान धमका के ले आ रहा, इनके कलेक्टर और कप्तान पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया, सड़कें नहीं बनी, रैलियों पे पैसा खर्च हो रहा, पूरा सरकारी खजाना प्रधानमंत्री की रैलियों पे खर्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की रैलियों पे खर्च किया, इतना विकास किया, तो क्यों फिर ये पैसा बहा रहे हो? माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता तो
जो परेशान है। मैं तो आज गोरखपुर में ही हूँ, यहाँ महिलाएं, अभी मैं मीटिंग कर रहा था, सब महिलाएं परेशान थी, पूरा वो गोरखपुर परेशान है योगी जी से। यहाँ लोग डेटों की तैयारी कर रहे हैं कि किस डेट को चुनाव की आचार संहिता लगे। और बताइए हुआ था अभी लखनऊ में गृह मंत्री जी ने बुला लिया था निषादों को, कहा आरक्षण की घोषणा करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद लिख के गए थे और बताओ क्या आरक्षण मिला निषादों को? निषादों ने तो वही विरोध करने का काम किया। अब तो इनका खदेड़ा चालू हो गया है। इनका जो रथ निकला है, रथ को भी कई जगह जनता ने, लेकिन तस्वीरों में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं गाड़ी के ऊपर हमला करते हुए, वहां पर पोस्टर बैनर जलाते हुए, तो बीजेपी ये बोल रही है कि ये लोग तो आपके आदमी हैं। मंत्री गुंडा है, नहीं राजपाल जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, राजपाल जी सुनिए तो अब प्रश्न भी तो देखिए, देखिए जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आई, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि इसमें तो आपके ही कार्यकर्ता हैं, आपकी ही पार्टी का इसमें हाथ है। ऐसा है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये वहां पढ़ाने में दुनिया के मार्क नंबर पे है। ये पंपी जैन को पीयूष जैन बता सकते हैं, अब मोदी को, ललित मोदी को कभी मोदी का रिश्तेदार नहीं बता सकते हैं। आप बताइए, जो कानपुर में छापा पड़ा उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बीजेपी का पैसा रखा था वहाँ। वो पंपी जैन की वजह से पंपी जैन के हाथ छापा डालना चाहते थे, धोखे से पड़ गया पीयूष जैन के हाथ, अब वो बीजेपी का था। अब कहीं गायब हो गई न्यूज, अब बताओ ये इनका आईटी से लगा था तुरंत। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलती से छापा डल गया और गलती से ही ये 250-300 करोड़ रुपए हाथ लग गए। ये बीजेपी का खजाना था। हाँ, ये अपना खजाना खुद ही लूट लिया इन्होंने। करने में एक नंबर पे है। हाँ। दूसरे की छवि यही कहते थे। आलोक जी जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं सदन की पटल? आलोक जी जवाब दीजिए, गलती से आपने छापा डाल दिया, गलती से 250-300 करोड़ रुपए निकले और अपना खजाना आपने लूट लिया। असली मुद्दा यही है इनका। हाँ। बड़ी खटबदाहट है इनके भीतर। पीयूष जैन की गिरफ्तारी, पीयूष जैन का जो जखीरा था, वो जखीरा कहाँ से आया? जवाब सुनिए ना राजपाल जी, एक सेकंड। राजपाल कश्यप जी उनके करीबी आदमी है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कहाँ से पैसा आया। देखिए, कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर में एक समाजवादी पार्टी का इत्र निकला, समाजवादी इत्र। मैं तो कभी सोच रहा था कि मोदी नेता की समाजवादी इत्र देखता मैं कि उसकी खुशबू किस तरीके से है। अब पता चला कि समाजवादी इत्र की खुशबू नोटों की खुशबू है। बड़ी खटबदाहट है। अरे भाई, बड़ी खटबदाहट आपको है भाई। मैं तो देख रहा हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, अरे भाई अगर उनके ऊपर छापा पड़ा, जीएसटी ने कुछ बरामद किया, अपराधी के पास कुछ पैसा आया, कुछ चोरी का पैसा आया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को इतनी खटबदाहट क्यों हो रही है, इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर आपने इनको सुना होगा, आलोक जी सुनिए तो इनका ये कहना है कि छापा डालना चाहते थे पंपी जैन के यहाँ पर, गलती से डल गया यहाँ पर, इतने पैसे गलती से बरामद हुए और वो आदमी समाजवादी पार्टी का है भी नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। अरे भाई, जिसके मन में चोर के मन में तिनका होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई, कोई और मायावती जी निकल के इस पर बयान क्यों नहीं दे रही हैं? कोई और इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी को इतनी चिंता क्यों हो गई? क्योंकि खटबड़ाहट है, परेशानी है। पैसा जो समाजवादी पार्टी के इलेक्शन में जो पैसा लगना था, उस पैसे पे छापा पड़ गया है। भाई, आप कह रहे हैं नोटबंदी पे बड़ी खटबड़ाहट आपको होने लगी। अरे भाई, आपको तो अच्छा लगना चाहिए था, आपको तो खुश होना चाहिए था कि एक करेक्ट आदमी का सैकड़ों करोड़ रुपए देश के काम आ रहा है, देश में उसके ऊपर छापा पड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए था कि इस तरीके के और छापे डलने चाहिए, इस तरीके के और लोग जो इत्र बना रहे हैं और जो इस तरीके के गोरख धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रशासनिक सिस्टम है और बेहतर काम करे। इनको खुशी नहीं है, इनको खटबड़ाहट है, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। असल में समाजवादी पार्टी का यही चेहरा है, यही उनकी तस्वीर है। मतलब आलोक जी, आपको ये लगता है कि ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये समाजवादी पार्टी चुनाव में इस्तेमाल करती? अरे साहब, लगना क्या था?
भाई एक समाजवादी इत्र, आपने देखा होगा कि समाजवादी दफ्तर में समाजवादी इत्र एक लॉन्च हुआ था भी कुछ दिनों पहले। ये सब समाजवादी इत्र के पीछे के जो गंध फैलाते लोग हैं, असली गंध नोटों की गंध है, ये सब वही लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग इसी तरीके के हैं। आपको याद होगा गायत्री प्रजापति भी इसी तरीके के हुआ करते थे। सरकार गई तो उनके ऊपर शिकंजा कसा किस तरीके से। और गायत्री प्रजापति कौन थे? ठीक है, जवाब लेते हैं आलोक जी जवाब लेते हैं। राजपाल जी आलोक जी का कंसर्न ये है कि जो भी पैसा हमने बरामद किया है उसका कहीं ना कहीं प्रयोग समाजवादी पार्टी चुनाव में करने वाली थी। हमने छापा डाला, हमने उसको बरामद कर लिया, इसकी छटपटाहट है। अरे कहां करते भाई, हमें तो खदबदाहट दिख रही है। कौन कहां इस तरीके के, भाई हमारा काम है। मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का काम है जो इस तरीके के करेक्ट लोग हैं जो अपने घरों में, अपनी दीवारों में, अपनी तिजोरियों में काला धन रखे हुए हैं। आलोक जी ये वाला प्रश्न आपसे नहीं था। आलोक जी सुनिए तो ये प्रश्न राजपाल जी था। एक सेकंड आलोक जी कर रहा है। हाँ। जो भी गुंडे हैं, जो भी बदमाश हैं, जो भी माफिया हैं, जो जमीनों पर ठीक करते हैं, है। उनकी जमीनों को अगर सरकार उसको सरकार वापस लेकर के उनसे गरीबों के लिए घर बना रही है, तो इनको खटबदाहट क्यों? यही बात मैं पूछ रहा हूँ राजपाल जी से। ठीक है, पूछता हूँ मैं। एक सेकंड आलोक जी एक सेकंड प्रश्न पूछने दीजिए। ठीक है, राजपाल जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी, आलोक जी का यह कहना है कि जो भी पैसा हमने बरामद किया, आप कह रहे हैं कि गलती से बरामद किया, लेकिन इनका कहना है कि हमारे पास सूचना थी, हमने एक विभाग में जिस तरह से कार्य किया जाता उस तरह से कार्य हुआ और छापा डाला, और ये पैसा समाजवादी पार्टी चुनाव में इस्तेमाल करने वाली थी। ये आरोप है आप पर। अरे मित्र, पहली चीज हमने बरामद नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने बरामद नहीं किया, सिस्टम ने बरामद किया है। यही प्रश्न मैंने पूछा आलोक जी। एक सेकंड ना, उनको उत्तर दे दीजिए। सिस्टम ने बरामद किया। आलोक जी मैंने यही प्रश्न पूछा है, कि जिस तरह से विभाग काम करता उस तरह से कार्रवाई हुई है। राजपाल जी उत्तर दीजिए। हाँ, ये इतने अंधे हो गए हैं बीजेपी की भक्ति में, हाँ, कि इनको ये पीयूष जैन और पंपी जैन में अंतर नहीं समझ में आ रहा। अरे जैन पूरी दुनिया जानती है, अरे पूरी दुनिया जानती है पर्दे के पीछे कौन है। अरे इतनी अंधे मत हो जाओ कि देश में। अरे राजपाल भाई बीजेपी समाप्त कर देगी। हाँ, आप बताओ ये पंपी जैन और पीयूष जैन में अंतर नहीं जानते हैं। हम कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजपाल जी जुड़ने के लिए और आपस में तर्क वितर्क के माध्यम से ये स्पष्ट करने के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से इस रेड का प्रयोग होने वाला है।